गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम सभी लोग बीजगणित कक्षा 8 का पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 8 के कुछ बच्चे कहते सर जी 8 का भी पढ़ाया करें, तो इसलिए मैंने सोचा लाओ आज से 8 का भी शुरू किया जाए। तो आज से हम 8 का भी स्टार्ट करते हैं। कम से कम एक क्लास 8 का भी डेली लेंगे। तो जो बच्चे क्लास 8 वाले हैं वो सभी लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, उसको नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। और जो भी बच्चे अन्य बच्चे 8th के हैं, किसी कहीं के भी हैं, तो उनको इस चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें, और समझ में आए अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो आज का क्लास जो 8th का होगा, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है 8th का ये। और इस क्लास में मैं सर्वसमिका आइडेंटिटी के बारे में, आइडेंटिटीज मतलब सर्वसमिकाओं के बारे में पढ़ाएंगे। क्लास 8th में सर्वसमिका और समीकरण में डिफरेंस आप सभी लोगों ने देखा था। सर्वसमिका किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। कोई बीजीय व्यंजक ऐसा होता है, जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो समानता सूचक बीजीय व्यंजक की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई समानता सूचक बीजीय व्यंजक है और वो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है तो वो सर्वसमिका कहलाता है। और कोई समानता सूचक बीजीय व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए नहीं संतुष्ट होता है, कुछ विशेष मान के लिए ही संतुष्ट होता है, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। तो ये क्लास 8th की बात है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आज जो हमें सर्वसमिका पढ़नी है, क्लास 8th में जो सर्वसमिका है a प्लस बी का होल क्यूब और एक माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला पहले स्टार्ट होता है। इससे पहले आप सभी लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में क्लास 7th में पढ़े हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में होता है, ये फार्मूला होता है, ये आप सभी लोग पढ़े हैं। तो लेकिन आज हम 8th में a प्लस बी के होल क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। फार्मूला तो अभी डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर वो फार्मूला होता है। वैसे देख लीजिए क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। तो इस रूप का ये होता है, लेकिन फार्मूला हम ज्ञात करते हैं कैसे ये निकल के आया है। तो आज का क्लास इसी पर है। तो अब जैसे देखिए, आप जानते हैं अगर कहीं मान लेते हैं ये स्क्वायर लिखा है तो उसको ये इंटू ये लिखते हैं, ये पावर 3 लिखा है, ये क्यूब लिखा है तो उसको ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये लिखा जा सकता है। ऐसे ये क्यूब है तो उसको हम ए स्क्वायर इंटू ये भी लिख सकते हैं, या ऐसा ये पावर 4 है तो उसको ये स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये का पावर 4 ही होगा। ये सभी लोग आप समझ रहे हैं। तो देखिए, तो इसी प्रकार से जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखा है, लेकिन a प्लस बी का होल क्यूब हमें बताना है। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब लिखा है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि ये क्यूब को हम लिख सकते हैं ये इंटू ये लिखा जा सकता है। ये क्यूब को ऐसा भी लिख सकते हैं ये स्क्वायर इंटू ये, और ये क्यूब को ये भी लिख सकते हैं ये इंटू ये स्क्वायर। चाहे जिस रूप में लिखिए, मान एक ही होता है, केवल रूप बदला है। तो बात आप सब लोग समझ रहे हैं। नहीं समझ में आती है तो फिर आप कमेंट करके या जैसा भी अच्छा लगेगा उस प्रकार से आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से परेशानी हुई, नहीं समझ में आया सर जी, तो उसको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब देखिए बेटा, चूंकि क्लास 8th के हैं इसलिए थोड़ा स्लो स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। तो a प्लस बी ये आपका है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हो।
या छोटा ब्रैकेट ही लगा रहने दीजिए, चाहे जो लगा दो कोई बात नहीं है। एर्थ में पढ़ो, अभी मैंने बताया भी और फिर मैं बता देता हूँ। ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको दूसरी प्रकार से भी लिखते हैं, रूप वही होता है। तो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दोनों एक ही चीज लिखा है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि ये दूसरा है ये दूसरा, एक ही रूप है। 2ab पहले लिख लिया गया है और बी स्क्वायर को बाद में लिख दिया गया है, दोनों तरह से लिखा हुआ लिख सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो बेटा। तो हम यहाँ a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको लिखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लिया गया। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखा आपने ना, ठीक। तो अब आप देखिए, अब करना ये है आपको कि ये आपका रहेगा a प्लस बी से जो आपका है ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में गुणा करा देना है। तो गुणा कराना भी 7th में सीखे हैं आप सब लोग, बीजगणित का गुणा करना 7th में सीख चुके हैं। तो अगर वो गुणा अगर आप भूल गए हैं तो उसका वहां से जाके रिवीजन कर लीजिए। वहां से फिर बात नहीं समझ में आती है तो मुझे आप बता दीजिएगा कि सर जी नहीं समझ पाए, नहीं भूल गए, तो उसको हम फिर से आपको यहाँ से YouTube पर पढ़ा देंगे ऑनलाइन, वो पढ़ लेंगे तो बाद में समझ में आ जाएगी। 2 3 4 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा उसके बनेंगे मल्टीप्लाई का। तो आप लोग अगर नहीं जान पाते हैं, भूल गए हैं, तो बता दीजिएगा मुझे, तो हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक। तो अब देखिए, जब हम गुणा कराएंगे a प्लस बी का, तो पहले ये से सब में गुणा करा दो, ये से ये स्क्वायर में, फिर ये से 2ab में, फिर ये से बी स्क्वायर में। तो ये से ये स्क्वायर का गुणा ये का पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गुणा कराते समय आपको बताया गया है ये x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। तो गुणा करते समय आधार वही रहता है, घात को जोड़ लेते हैं, यहाँ घात कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 कितना हो जाता है 3। तो ये गुणा करना जानते ही हैं। अब ये से 2ab में गुणा कराओगे, उससे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस ही लगेगा। और a से 2ab का गुणा कराओगे तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा। और फिर ये से b स्क्वायर में गुणा कराओगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये और b स्क्वायर का गुणा ab स्क्वायर। मैंने बताया अगर गुणा नहीं जानते होंगे तो बताइएगा बेटा। फिर आपको ये देखना है, अब ये से जब तीनों में हो गया मल्टीप्लाई तो b से करोगे, तो b से और ये स्क्वायर का गुणा करोगे तो पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस ही लगा है, कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, प्लस ही है। तो b और ये स्क्वायर का गुणा ये स्क्वायर b, ये स्क्वायर b, और b से जब 2ab में गुणा करोगे तो यहाँ प्लस 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 का गुणा हो गया 2ab स्क्वायर, मतलब b से 2ab का गुणा करोगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। फिर b से आपका b क्यूब का गुणा, तो पहले प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस और b स्क्वायर का गुणा b क्यूब। अब आपको इसको सेट कर लेना है, तो कैसे करना है, पहले आप लिख लीजिए ये क्यूब, उसके बाद में आप b वाला पद लिख लीजिए जो b का घात 3 है, b क्यूब लिख लिया गया। अब प्लस देखो इसमें कुछ पद जोड़ेंगे, समान पद वाले जुड़ जाएंगे, मतलब जैसे ये 2a स्क्वायर b है तो ये स्क्वायर b है ना यहाँ पे, तो ये स्क्वायर b और कहाँ है, यहाँ पर है ये स्क्वायर b, तो ये 2a स्क्वायर b है, यहाँ 1 लिखा हुआ, तो 1 ये स्क्वायर b है, तो 2 और 1 ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3, मतलब समान पद वाला ही जुड़ेगा। जैसे ये स्क्वायर b है तो ये स्क्वायर b है, तो इसके साथ जुड़ सकता है, ab स्क्वायर नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर b पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर a पर स्क्वायर लगा है, तो ये ध्यान रखिएगा समान पद। तो ये 2a स्क्वायर b के साथ जुड़ेगा ये स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। अब इसके बाद ab स्क्वायर ये है और ये 2ab स्क्वायर है, ये इसके साथ समान पद है क्योंकि यहाँ ये और b पर स्क्वायर, यहाँ भी b पर स्क्वायर, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ का कितना हो जाएगा 3,
तो ये हो जाएगा 3ab²। ये बात हो गई आपकी, ठीक। इतना फिर बराबर आप देखिए तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसमें कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों पदों में हो उसको कॉमन ले लिया जाता है। कॉमन लेना भी 7th में बहुत डिटेल में तो नहीं सीखा है, लेकिन इतना कॉमन लेना आप सीख चुके हैं। अगर ये भी बात नहीं समझ पाते हैं, अगर भूल गए हैं, तो इसकी भी सूचना मुझे दीजिएगा। तो यहाँ 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लिए। यहाँ ये गुणे ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये गुणे ये दोनों में है, और 2 बार है ये गुणे ये, और यहाँ एक ही बार है तो एक ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ b 1 बार है और यहाँ b 2 बार है, b × b, तो एक b भी कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट लगा दिया तो 3 इसमें से निकल आया, नहीं बचा। ये स्क्वायर ये 2 बार था तो एक ये बच गया। b अकेला ही था तो b बाहर हो गया, नहीं बचा। तो मतलब क्या बचा, ये प्लस ऐसे यहाँ 3 आ गया तो नहीं बचा, ये नहीं बचा। अब b² है तो 2b × b 2 मरतबा था तो एक ही बार तो बाहर लिखे, तो एक b यहाँ आपका बच गया एक मरतबा। तो यही फार्मूला हो गया। तो a + b का होल क्यूब का फार्मूला आपका हुआ a³ + b³ + 3ab × a + b। ये आपका हुआ बेटा फार्मूला है। इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फार्मूला इसी का प्रयोग करके ही सवाल लगाना है, जो मैंने बॉक्स में बंद किया। बाकी ये मैंने आपको बताया कि कैसे ज्ञात किया गया फार्मूला। तो इतनी चीज आप लोग नोट्स बनाइएगा। यहाँ से सरसम का पार्ट ये लेसन 3rd है आपका, 4th है, इकाई 4th डाल दीजिएगा फेयर कॉपी में। और जो 1st 2nd 3rd छूटा है उससे पहले उसका मैंने कुछ पहले भी पढ़ाया था, लेकिन वो ऑफलाइन पे था। लेकिन तो अब चलिए हम इकाई 4th से शुरू किए हैं, तो इकाई 4th डाल लीजिएगा अपनी अपनी फेयर कॉपी में। और सरसंका से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप पढ़िए, ठीक है। एक फेयर कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, तो नोट्स बनाएंगे जरूर। अब ये हम डाल देते हैं, ये आपका हो गया। तो अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसी पर पहले इसके बारे में हम कुछ समझाते हैं, तो उसको पहले समझिए। जैसे आपने देखा कि ये अब ये रफ मैं समझा रहा हूं, इसको फेर में नहीं करना है। तो ये + b का होल क्यूब जो हुआ वो हुआ ये क्यूब + b³ और +3ab × a + b। ये काम हुआ, ये सूत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर कोई दो पद हैं और दोनों का योगफल का घन है, तो उसको हम किस रूप में उसका प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे, सरल करेंगे, उसका मतलब ये देखना है। जैसे मान लेते हैं हम ये को पहला पद मान लेते हैं, एक फर्स्ट लिखा तो मतलब पहला पद हो गया, और ये अगर लिखा सेकंड, मैंने सेकंड 2 लाइन बना दी तो ये होगा दूसरा पद। ये पहला पद धन दूसरा पद कोई और का होल क्यूब है। तो इसका अर्थ आप लोग समझिए, तभी आप फार्मूले में रखकर काम कर पाएंगे। तो पहला पद धन दूसरा पद का फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा ये क्यूब, ये मतलब पहले पद का होल क्यूब, पहले पद का होल क्यूब कर देना है, प्लस जो दूसरा पद होगा वो सेकंड लाइन मतलब ये सेकंड टर्म का दूसरा पद, दूसरे पद का क्यूब, प्लस 3 इंटू पहला पद, गुणे लगा दीजिएगा, फिर दूसरा पद और इंटू फिर ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद। इस तरह से आपको काम करना है। अब देखिए, अगर हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं तब बात आपके समझ में आती है। जैसे देखिए, इसी पर हम एक क्वेश्चन लिए, मान लेते हैं मेरे पास एक प्रश्न है 2x + 3y कर दो, कुछ भी लिख सकते हो, 3y का होल क्यूब है। अब इसका मुझे प्रसार कहाँ करना है, ये बताएगा कि इसका प्रसार कीजिए या विस्तार कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो a + b का होल क्यूब पर इसको करना है। अब बीच में तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2x + 3y, तो इसमें आपको पहला पद और दूसरा पद निर्धारित करना है।
कौन सा पहला पद है और कौन सा दूसरा पद है। तो ये निर्धारित करने के लिए जो प्लस के पहले जो लिखा है वो पहला पद है बेटा, फर्स्ट टर्म है, मतलब ये आपका हो जाए 2x हो जाएगा ये मान लो, या पहला पद मान लो। और जो ये 3y लिखा है प्लस के बाद वाला वो आपका हो जाएगा दूसरा पद, मतलब 3y जो हो गया b मान लो या दूसरा पद। तो चलो हम पहला पद दूसरा पद मानते हैं। तो ये हो गया पहला पद। आप ध्यान रखिएगा प्लस के पहले जो लिखा होगा वो पहला पद और उसके बाद में जो लिखा होगा उसको दूसरा पद, क्योंकि ये पहले आता है तो पहला पद, जो बाद में आया वो दूसरा पद। अगर इसमें और कोई पद होता तो उसको हम तीसरा मान लेते हैं, तो वो भी समय दूर नहीं, वो भी इसी में मिलेगा आपको। लेकिन अभी यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे बेटा, देखो पहले पद का होल क्यूब, तो पहला पद आपका 2x है और 2x का ब्रैकेट लगा के क्यूब लगा दो, पावर 2 लगा दिया, प्लस दूसरे पद का देखो, दूसरे पद का होल क्यूब है तो दूसरा पद क्या है 3y का होल क्यूब हो गया आपका, प्लस देखो क्या लिखा हुआ है 3 इंटू पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 3 गुणे पहला पद आप देख रहे हैं 2x है, गुणे फिर दूसरा पद सेकंड लाइन 2 है ना, तो दूसरा पद कितना है 3y, और ब्रैकेट में फिर क्या लिखा है पहला पद धन दूसरा पद, तो उसी ब्रैकेट उसी प्रकार से काम करें। ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, तो पहला पद मेरा यहाँ है 2x और दूसरा पद है यहाँ 3y। अब इसको सरल कर लो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो 2x का घात 3 है इसका मान कितना होगा ये देखना है आपको। 2x का घात 3 है, ये रफ कार बता रहे हैं बेटा, तो इसको क्या लिखा जाता है 2x गुणे 2x गुणे 2x। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले संख्या का गुणा होगा, मतलब गिनती का मान लो, गुणांक का गुणा करोगे तो 2 का गुणा होगा, तो 2 का 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, और ये x गुणे x 3 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ हमने आपको बताया है कि x गुणे x है, तो x का गुणा करते समय उसके घात को जोड़ते हैं, तो यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, तो 1 1 2 1 3, तो x का घात 3, ये मल्टीप्लाई वाला नियम जानते हैं आप सभी लोग। तो ये हो जाएगा 8x का क्यूब, 8x का घात 3, ऐसे पहले 3 वाला करोगे बेटा, तो 3 वाला करोगे तो 3y का घात 3 है, तो ये हो जाएगा 3y गुणे 3y, तो ये जब गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, पहले 3 का गुणा होगा ना संख्या का, और y 3 बार है तो y का घात कितना हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा 27y क्यूब। अब प्लस इधर है बेटा, इधर आपको करना क्या है, इतने का गुणा कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक का गुणा कर लेना है, ठीक। तो 3 का 2 से फिर 3 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 त्रिक 18, और x और y का गुणा करोगे तो xy, और यहाँ बचा 2x प्लस 3y। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन इसको और प्रसार करोगे तो इसके और आंसर मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी आंसर सही है। तो देखिए, और अब करना क्या है, 18xy से 2x और 3y में गुणा करा दो, तो ये आपका हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 से 18xy का 2x और 3y में गुणा कराओगे, तो पहले 18xy का गुणा 2x में होगा, तो 18 और 2 का गुणा हो जाएगा 18 दूना 36, और xy का गुणा x से, तो ये होगा x स्क्वायर y, और प्लस 18xy का 3 प्लस 3y में गुणा कराओगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, ये प्लस लगा दिया गया, और 18xy का 3y में गुणा कराओगे तो 18 ते 54 xy स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ये भी आंसर सही है। इसमें एक लाइन और सरल किया जा सकता है, किसी एक चर के घात के बढ़ते हुए क्रम में लिख दो,
घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो चलिए हम करते क्या है, यक्स के घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो इसमें ये देखना है यक्स पर जो सबसे बड़ा घात वाला होगा उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे कम घात वाला लिखना है, फिर उसके बाद उससे कम घात वाला लिख लेना है, फिर उसके बाद जिसमें यक्स नहीं है वो लिख लेना है। तो सबसे अधिक घात वाला यही है 8x³। अब यहाँ पे तो यक्स है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसमें यक्स स्क्वायर वाई है, मतलब यक्स का घात 2 है, इसमें यक्स का घात 1 है। जहाँ पर घात नहीं लगा होता है वहाँ पर 1 माना जाता है। तो पहले ये लिखेंगे प्लस 36x² वाई और प्लस अब आपका क्या लिखेंगे 54xy²। और अब ये y वाला बाद में लिख देते हैं, तो 27y³। इसमें ये दोनों, यहाँ भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन सबसे अधिक सही ये है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा इसमें और कोई सरल नहीं किया जा सकता है, इसका सरलीकृत नहीं हो पाएगा। तो ये था एक क्वेश्चन। अभी हम और समझाएंगे इसी पर तुम लोगों को कई सवाल, क्योंकि आप लोग क्लास 8 में हैं तो थोड़ा धीरे धीरे समझ पाते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ, गर्मी बहुत है। तो देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सेकंड। मान लेते हैं 3x + 5y का होल क्यूब है। तो यहाँ भी यही काम करना है। इस प्रश्न में आपका पहला पद 3x है और दूसरा पद क्या है 5y है। तो पहले पद का होल क्यूब, पहला पद का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब धन 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद इंटू पहला पद धन दूसरा पद। तो अब देखिए बेटा, पहले पद का क्यूब है तो पहला पद यहाँ आप इसमें देख लो, पहला पद क्या है, पहला पद आपका 3x है, दूसरा पद क्या है 5y। तो ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस दूसरा पद क्या है 5y, तो 5y का होल क्यूब और प्लस 3 इंटू ये मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है 3x लिख लो, चलो इंटू देखो क्या है दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है 5y लिख लो, ठीक। और फिर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट मैंने लगा दिया। केवल ये एक प्रकार का सांचा मान लीजिए, उसी में सब रखते चले जाना है, ठीक। तो पहला पद धन दूसरा पद, तो पहला पद आपका 3x और दूसरा पद आपका 5y। अब आप इसको सरल करोगे तो 3x का क्यूब है, हमने अभी आपको बताया था, फिर एक बार बता देता हूं। 3x का क्यूब है, इसका मतलब ये होता है 3x गुणे 3x गुणे 3x, 3 बार लिखेंगे ना, जितना घात होगा उतनी बार लिखेंगे। अगर घात 4 लगा होता है इस पर तो 3x गुणे 3x गुणे 3x गुणे 3x 4 बार लिखते। तो ये अब आपका मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 27x³ तो ये होगा 27x³ प्लस ऐसे इसका करके निकाल लोगे तो 125y³ आएगा, क्योंकि 3 बार 5 गुणे 5y गुणे 5y गुणे 5y 3 बार लिखोगे तो 25 पंचे 125 और उसके बाद प्लस इसका गुणा कर लो तो 3 त्रिका 9 बचे 45 और xy का गुणा xy, क्योंकि पहले संख्या का गिनती का गुणा करेंगे 3 का 3 से फिर 5 से, और ये होगा 3x प्लस 5y। अब ये भी आंसर हो गया, लेकिन अगर और इसका 45 से इससे गुणा कराना चाहते हो तो गुणा करा दो। तो ये आपका हो गया 27x³ प्लस 125y³ प्लस 45 को 3 से गुणा कराना है तो गुणा कर लीजिए, वैसे नहीं कर पाते हो नीचे ऊपर गुणा करा दीजिए, या 3 पचे 15 के 5 और 3 चौक 12 और एक हासिल बचा था 13, तो 45 और 3 का गुणा करोगे तो 135। अब xy से x का गुणा करोगे तो ये x² y
फिर 45 का 5 से गुणा करोगे, यहाँ प्लस प्लस का गुणा प्लस, 45 और 5 का 25 के 5 और 5 चौक 20 2 22 225 और एक्स वाई से भी गुणा करना है ना, तो एक्स वाई का गुणा वाई से करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मानक रूप में लिखना चाहते हैं, यक्स के घातों के घटते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा घात ये है, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला लिख लो, मतलब तीनों आंसर सही है। तो ये आपका हो जाएगा 27x³ प्लस 135x² ये वाला लिखे x² वाला, अब x के घात 1 वाला लिखेंगे 225xy² और प्लस 125y³, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चाहे ये आंसर चाहे ये, लेकिन ये सबसे सुटेबल है, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी नहीं सरल किया जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको फार्मूले पर बताया, अभी और हम समझा रहे हैं ताकि पूरी बात आपके समझ में आ जाए। देखो बेटा, अब आपको एक क्वेश्चन और है, थर्ड वाला मान लेते हैं दूसरी तरह से। चलिए a प्लस ये लिख ले या कुछ भी लिख ले, 3 + x है, या 3 + b कर लेते हैं, चलो b कर दिए। अब इसको सरल करना है, या b + 3 कर दो, 3 + b कर दो, कुछ भी कर दो, b + 2 कर दो, b + 1, चलो हम b + 2 का होल क्यूब कर दिए। अब इसको सरल करना है मुझे, तो यहाँ भी सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना है कि पहला पद आपका कौन सा है और दूसरा पद आपका कौन सा है। तो हमने आपको कई बार बताया बेटा कि जो प्लस के पहले लिखा है वो पहला पद और जो बाद में लिखा है वो दूसरा पद है। तो पहला पद आपका है क्या, इसमें b है, दूसरा पद क्या है 2, तो b। अब यहाँ एक ही चीज है, तो ब्रैकेट लगा के क्यूब लगाओ या वैसे लगा दो, कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट लगा देते हैं, इस प्रकार से लिखते हो तो भी सही है, और b³ लिख देते हो तो भी सही है। लेकिन अगर 2x करके इस टाइप का है और इस पे लगाते हो 2x, तो यही आपको ब्रैकेट लगा के ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब 2x वैसे लगा दोगे तो ये घात जो है x पर ही माना जाएगा, 2 पर नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से, तो हमें घात कैसे लगाना है। ठीक है, अगर सिंगल है b है तो आप चाहे ब्रैकेट लगा के लगा दो, चाहे वैसे लगा दो। तो चलिए हम वैसे ही लगा देते हैं, क्योंकि एक ही अकेला है, तो ये b³ हो जाएगा, और 2 है तो 2 पर घात 3 लगेगा, चाहे ब्रैकेट लगा के लिखो चाहे वैसे, क्योंकि 2 और के साथ और कुछ है नहीं x। फिर तो पहले पद का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब, और प्लस 3 इंटू पहला पद, तो पहला पद आप देख रहे हैं b इंटू दूसरा पद आप कितना है 2, और ब्रैकेट में आपका पहला पद धन दूसरा पद, तो b + 2 है। अब इसको आपको सरल करना है, तो कैसे सरल करोगे, देखो अब ये b³ है तो इसको कुछ नहीं कर सकते हो, b³ ही रहेगा, क्योंकि b × 3 बार लिखोगे, फिर गुणा करोगे तो b³ ही आएगा, चाहे जितनी बार करोगे तो उसमें b³ ही आना, तो यही रहेगा। लेकिन 2 का क्यूब है तो इसको सरल करोगे तो 8 आएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2 3 बार लिखोगे, फिर गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आएगा, 8 आएगा, तो इसलिए यहाँ +8 हो जाएगा, +8, और प्लस इसका मल्टीप्लाई करा लो, गुणा कर लो, तो 3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6b, और प्लस नहीं बेटा, ब्रैकेट में 3 और 2 का गुणा के 6 और b + 2 बचा। ये आंसर आ गया, लेकिन इसको और सरल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। b का पावर क्यूब है, +8 है, प्लस 6b से b का गुणा कर दो, तो 6b और b का गुणा करोगे तो 6b², 6 यहाँ हो गया, और b से b का गुणा करो b², 6b का 2 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12b। अब आपका b के घात के क्रम में लिख लो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में अगर लिखोगे तो b³ पहले हो जाएगा, फिर आपका 2 घात वाला लिख लो 6b², फिर आप लिख लो 1 घात वाला 12b + 8 को बाद में कर दिया गया। ये आपका हो गया आंसर। तो अब हमारे ख्याल से
प्रक्रिया पूरी आपके समझ में आ गई होगी। देखिए और कुछ क्वेश्चन इस पे देख लीजिए। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका हो गया, मान लेते हैं चौथा आपका 2x² है और 3y का स्क्वायर है, फिर इसके बाद होल क्यूब है, मतलब इसमें भी घात लगा हुआ है। कोई कठिन बात नहीं है, आसानी वाला काम है, बस थोड़ा ध्यान देना है। जैसे पहला पद आपका हो गया 2x² और दूसरा पद हो गया 3y²। तो क्या करना है, इसी फार्मूले पर लगाओ, पहले पद का स्क्वायर क्यूब, तो पहला पद 2x है नहीं, 2x² है, अब इसके बाद इस क्यूब लगेगा। ठीक, बात समझ में आया। धन दूसरे पद का क्यूब, तो दूसरा पद आपका है 3y², इस पर क्यूब लगा दिए, प्लस 3 गुणे पहला पद, तो 3 गुणे पहला पद आपका है 2x² और गुणे दूसरा पद आपका है 3y², और उसके बाद ब्रैकेट में देखो पहला पद धन दूसरा पद, तो 2x² प्लस 3y²। अब इसको सरल करोगे तो देखो इसको कई प्रकार से सरल कर सकते हो। 2x² का घात 3 है, ये ब्रैकेट के बाहर वाले घात को हम देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं। ये 2x² पूरा आपका आधार होगा, घात 3 है, तो इसको 3 बार लिखोगे, 2x² गुणे 2x² गुणे 2x²। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 का गुणा होगा, ये 2 का, तीनों 2 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, और x² तो x का घात 6 हो जाएगा, क्योंकि घात जुड़ जाता है ना, तो यहाँ 2 और 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो जो बीज वाले पे होते हैं बीज गणित में उसके घात जोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 और 2 6। या इसको ऐसे जान लीजिए, 2x² का घात 3 है, तो 2 का गुणा 3 बार करोगे, तो 2 से 3 बार गुणा करोगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और x का घात यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 8x का घात 6 प्लस ऐसे ही आ जाएगा 27, क्योंकि 3 का गुणा कई बार हो चुका है, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और y का घात 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 27, ये देख लो, फिर से देख लो बेटा। तो देखो ये 3y का घात 3 है, तो ये 3y² है, यहाँ स्क्वायर हट भूल से नहीं लिखे थे, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका 3 बार गुणा कर लो, 3 से 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा 27 मतलब 27, और ये हो गया y का घात कितना हो जाएगा 2 यहाँ 3 यहाँ, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, चाहे उसी रूप में देखो इसका गुणा करा दो, तो 3 2 और 3 का गुणा, तो 3 दूनी 6 त्रिक 18, और x² y² का गुणा x² y², और ब्रैकेट में आपका बचा 2x² प्लस 3y², ये आपका हो गया। ठीक, तो अब देखिए आप इसको सरल करोगे तो ये भी आंसर सही, नहीं तो और सरल कर लो, तो 8x का पावर 6 प्लस 27y का पावर 6 प्लस 18 से 2 का गुणा कर लो, 18 दूना 36, x² y का x² से गुणा करोगे तो x का पावर 4y², और प्लस 18 का 3 से, तो 18 54, और x² y पावर 4, ये भी सही है। नहीं चाहो तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो 8x के घात 6, तो x का घात, और तब 6 से कम वाला 4 वाला है, फिर 2 वाला है, फिर ये लिखोगे, तो प्लस 36 x पावर 4 y² प्लस 54 x² y पावर 4 प्लस 27 y पावर 6, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें से ये भी आंसर सही था, ये भी सही था, ये भी, ये कहीं भी छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें प्रसार ही करना था। तो आज के क्लास में आपने a + b के होल क्यूब
का संक्षिप्त वर्णन पढ़े, मतलब बहुत कम ही मैंने पढ़ाया है। इसके बाद डेली हर एक क्लास, हर एक वीडियो, हर दिन पर डे एक वीडियो क्लास अर्थ का भी रहेगा। तो जो भी बच्चे हैं वो सभी लोग वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब YouTube खोलोगे, मेरा वीडियो ऑन करोगे तो नीचे सब्सक्राइब लाल रेड कलर से लिखा रहेगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा तो वो रेड हट जाएगा, लाल नहीं रहेगा। उसके बाद एक घंटी नुमा बन के आएगी, उस घंटी को क्लिक करोगे तो बेल ऑन हो जाएगा। तो बेल इस प्रकार से ऑन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अन्य बच्चों को भी बता देना। कोई भी कहीं का भी बच्चा हो, सभी को अगर आपके संपर्क में है तो उसको शेयर कर दीजिएगा, इसका लिंक भेज दीजिएगा। जिस भी प्रकार से आप बता पाएँ उसके बारे में, मेरे चैनल के बारे में बता दीजिएगा। या मेरे चैनल के नाम से खोलते हो यूट्यूब पर तो आप करना होगा उस यूट्यूब पर चैनल पर बालाजी मैथ एंड साइंस हब, यस साइंस HUB के नाम से सर्च करोगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड है लगभग में वो सभी आपको दिखने लगेंगे। तो उसमें आपको भाई 9th का भी पढ़ा रहे हैं, 10th का मैथ भी उसी चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, उसी चैनल पर साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। तो आपके जब वीडियो को देखोगे तो उस पर ऊपर अर्थ लगा रहेगा। या मैं अर्थ क्लास वाले बच्चों की सुविधा के लिए थंबनेल अलग कर देता हूँ। बाकी जो है 10th का है, 9th का है, वो जो थंबनेल बना हुआ है वो ब्लू कलर का है। लेकिन आपका हम अभी निर्धारित करेंगे, 8th क्लास का जो थंबनेल बनेगा वो अलग कलर का होगा, या रेड का रहेगा, ब्लैक का रहेगा, या पीले का, किसी का जो भी अभी देखते हैं उस कलर का रहेगा। तो जो थंबनेल जिस कलर का लगेगा वही कलर का रहेगा। तो आप कलर से भी देख करके पहचान लोगे कि ये 8th का है। मतलब 8th का जो रहेगा वो अलग रहेगा बिल्कुल, लेकिन उसी में मिक्स रहेगा बेटा, आपको ढूंढने में आसानी ना हो इसलिए हम थंबनेल जो आपका होगा 8th क्लास का अलग रखेंगे। तो आज के क्लास में हम होमवर्क दे देते हैं, इसको आपको करना है और फिर कॉपी कंप्लीट कर लेनी है। फिर कॉपी नोट्स बना लीजिए, रफ में कीजिए और रिवीजन खूब कीजिए जब तक स्कूल नहीं खुलता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। वही विस्तार जो भी आपने करना बताया, निम्नलिखित का प्रसार कीजिए या विस्तार भी बोलते हैं इसे, कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ये मैंने कराया भी है। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा 3x प्लस 2y का होल क्यूब। और थर्ड क्वेश्चन आपका है 2x प्लस 5y का होल क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन आपका है x प्लस 5 का होल क्यूब। पांचवा क्वेश्चन आपका है y प्लस 3 का होल क्यूब। और छठा क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का होल क्यूब। और सातवां क्वेश्चन आपका रहेगा 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर। होल क्यूब बेटा क्यूब है सब पे, यहाँ भी घात 3। और ये आठवां क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। और नौवां क्वेश्चन जो है 3 प्लस 5b का होल क्यूब। और 10वां क्वेश्चन जो है 2x प्लस 3y का, 3y तो हो चुका है तो इसको कर देते हैं 5x और उसको सिंगल y रहने देते हैं, तो ये होल क्यूब। अब आपको इतना काम करना है, ये आज का मान लेते हैं HW है, ठीक। और इस HW को करना ही करना है, ये नहीं छोड़ना है।
और इसको करने से पहले आप सभी लोग जो पढ़ाया गया थ्योरी वीडियो उसको पहले ध्यान से देख लोगे तब बात समझ में आएगी। ठीक, पहले 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार में आप समझ में आ पाए उतनी बार देखिए, फिर आप इसको कीजिए। ठीक, यदि आपके समझ में कोई बात नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है किसी प्रकार की, तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या मोबाइल नंबर आप सब लोग जानते ही मेरा, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा 199180600776। इस पे संपर्क करके बता सकते हो किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो आज का क्लास यर्थ वाले बच्चों के डिमांड पर मैंने यर्थ का भी शुरू कर दिया है, इसलिए आप सभी लोग मेहनत करके पढ़िएगा। अगर आप डेली नहीं करते हैं काम, ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपको यर्थ वाला क्लास मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे हम कल मिलेंगे इसी के आगे का पोर्शन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।